आर स्कार कंडीशन। यहाँ से ये इसमें देख सकते हैं, इसमें कटिंग की हुई, ये यहाँ से नील इंसर्ट हुआ है। दीज आर पिन कटिंग स्कार्स। स्कार के काफ़ी विजिबल है आपके अभी, इट विल टेक टाइम टू गो अवे ना। ये ऑस्टियोटमी का है, ऐसे ही लोअर पिंच के स्कार, लोअर पिंच के स्कार हैं पिन कटिंग के, क्योंकि सर की स्किन कटिंग ज़्यादा हुआ है बेबी ड्यू टू, आप एज भी बोल सकते हैं, उतनी स्ट्रेचेबिलिटी नहीं होती, बट वो सारे हील हो चुके हैं। ये भी पिन स्कार है, अगेन स्क्रू लॉकिंग, और दोनों पैर में स्कार सेम ही है, सेम ही जगह पर। तो यह है स्कार कंडीशन। हेलो, आई एम डॉक्टर हृदेश फ्रॉम हाइट इंक्रीज इन्फो। हमारे साथ हमारे रिकवर्ड पेशेंट हैं। ही डिड 7.5 सेंटीमीटर लेंथनिंग इन टिबिया। हिज स्टार्टिंग हाइट वाज 160 एंड ही डिड बोलैक करेक्शन प्लस लेंथनिंग, टिबिया लेंथनिंग। तो सो वी विल नो हिज होल एक्सपीरियंस इन 6 मंथ हेयर। सो ड्यूरिंग 6 मंथ जो भी हुआ उसके बारे में जानेंगे सर से। तो मतलब पहले काफ़ी ऑब्वियसली मैं टेंस था कि ये कैसे जाएगा, इतनी मेजर सर्जरी है और फिर डिफॉर्मिटी करेक्शन भी है। जो मैंने 2-3 और डॉक्टर से बात की थी, उनके हिसाब से ये सिंगल सर्जरी में पॉसिबल नहीं है, लेकिन डॉक्टर हृदेश ने कहा और उनकी टीम ने कहा कि ये पॉसिबल है, और उन्होंने बताया मुझे कैसे सर्जिकल अप्रोच कैसे रहेगा। उससे मैं काफ़ी कन्विंस्ड हुआ, और कुछ उसके पहले ही मैंने साइन अप कर लिया था। एंड फिर सर्जरी हुई। उसके बाद हम लोग, मतलब मैं गेस्ट हाउस आया, और शुरू में तो पेन पता ही नहीं चला। फिर धीरे धीरे जैसे लेंथनिंग बढ़ता रहा तो पिन कटिंग पेन, कुछ अलग अलग पेन टाइप्स है, तो वो ऑन एंड ऑफ आते रहते हैं। तो कुछ समय के लिए नर्व पेन आया था, लेकिन वो चला गया। फिर कभी कभी मसल पेन होता था, पर थैंकफुली ये आते थे पर चले जाते थे। और बैलेरिना था, लेकिन फिर वो भी धीरे धीरे अपने समय के साथ वो भी चला गया, फ्रेम रिमूवल के बाद ऑफ कोर्स। और मतलब काफ़ी ठीक रहा मेरे लिए। कुछ कैलस इश्यूज़ है जिसके लिए मुझे गाइडेंस दिया गया है, जो मैं अभी घर जाके फॉलो करूँगा, ताकि मैं इंडिपेंडेंट वॉकिंग फटाफट शुरू कर सकूँ। आपके माइंड में क्या है कि मुझे लेंथनिंग भी करानी है? बिकॉज ये स्पेसिफिकली मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ, बिकॉज ऑफ मतलब एट एज के इस पॉइंट पे ऐसा सोचना है कि मुझे लेंथनिंग भी करानी है, घर से दूर, फैमिली से दूर रहना है, सब कुछ होगा, तो ये एक बहुत बड़ा डिसीजन है। बिल्कुल। तो ये मेरे लिए एक्चुअली एक बहुत बड़ा मेरे लिए कॉम्प्लेक्स था, क्योंकि चाइल्डहुड में मेरे एक सेटबैक हुआ था कि 14.5 ईयर्स से मेरी हाइट ग्रोथ बंद हो गई थी, और तब उस समय ना इंटरनेट था, तो मुझे लगा शायद लोग यही 14.5 तक ही ग्रो करते हैं। पर मैं देखते रहा कि 15.5 हुआ तो मेरे जो क्लासमेट्स है वो 2 इंच बढ़ गए। जब मैं 16.5 हुआ तो मुझसे 4 इंच बढ़ गए। जब मैं 17.5 हुआ तो मुझसे 5 इंच, मतलब तो मैं एकदम शॉक रहा। और मैं बहुत टिमिड काइंड ऑफ गाय था कि कुछ लोग होते हैं आउटस्पोकन होते हैं, कुछ लोग चुप रहते हैं और सोचते हैं कि शायद मैं कुछ ज़्यादा सोच रहा हूँ। पर फाइनली मैंने आफ्टर द एज ऑफ 18 कुछ एंडोक्रिनोलॉजिस्ट को दिखाया मुंबई में, और उन्होंने कहा कि आपने आने में बहुत देर कर दिया, आपको तो बहुत पहले आना चाहिए था, आप सब कुछ हो चुका है और आपने अच्छा खासा लूज किया, लेकिन अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये मेरे लिए बहुत शॉकिंग था। पर उस समय इसका कोई रेमेडियल नहीं था, ऑर्थोपेडिक रेमेडियल, एटलीस्ट इंडिया में कोई सेफ जोन, सेफ, मैंने सर्जिकल लेवल पे नहीं था। एग्जैक्टली मैंने कुछ सुना नहीं था। और उस समय इंफॉर्मेशन शेयरिंग भी बहुत वीक था, क्योंकि इंटरनेट नहीं था। फिर बाद में जैसे जैसे मैं न्यूज़पेपर्स और इंटरनेट पे कभी कभार सर्च करता था, रेगुलरली तो नहीं। फिर समहाउ मैंने हाइट इंक्रीज इन्फो और ये जो सर्जिकल प्रोसीजर्स जो आज बहुत सेफ है कंपेयर टू से 20 ईयर्स अगो, उसके बारे में काफ़ी मैंने नॉट जस्ट यहाँ पे पर अलग अलग कंट्रीज में हो रहा है, और हर जगह ये मतलब ऑलमोस्ट नॉर्मल सर्जरी की तरह है। तो बस ये कि पेशेंस चाहिए, परसिस्टेंस चाहिए, उसकी ये और किसी और सर्जरी में और कोई फर्क नहीं है, क्योंकि ये लंबा चलता है, इसका रिकवरी, इसकी एक जर्नी है। मतलब पेशेंस चाहिए इसमें। चलिए, तो था आपका डिसीजन, आपने डिसीजन ले लिया कराना है, बट इस पॉइंट में फैमिली को आपने कैसे कन्विंस किया? नहीं, उनको मेरी ये जो ट्रॉमा है वो पता था। इसीलिए फिर जब उन्होंने जब देखा कि मैं एकदम हेल बेंट हूँ, तो फिर उन्होंने सोचा कि ये और अब वो करना चाहते हैं, हेल बेंट है, तो फिर माइंड में एक वो है तो निकल जाएगा। यस। बाकी रिसर्च आपने अपने लेवल पे कम किया ही था, और मैंने उनको कन्विंस किया कि फैक्ट्स के साथ रिसर्च पेपर्स के साथ। तो फिर दिस इज वेरी एनकरेजिंग इस लाइफ के उस पे ऐसे डिसीजन लेना अपने लिए, कि अपने लिए भी कुछ करना चाहिए। बिल्कुल। कैन से एज इज जस्ट अ नंबर।
ठीक है, तो अगर बात करें हम पेन वाइज ड्यूरिंग लेंथनिंग आपको कितना पेन था? ये बहुत लोगों का ना मेन कंसर्न रहता है कि पेन कितना होगा, क्योंकि फ्रेम लगे हुए हैं, उसके साथ हम एक्टिविटी अपनी कैसे करेंगे, वॉशरूम आना जाना। कुछ लोग हैं जो वर्क फ्रॉम होम, जिनका मेन कंसर्न है हम बैठ के काम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ड्यूरिंग लेंथनिंग आपने भी काम किया ही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे केस में एटलीस्ट मैंने मेरे जो रूममेट्स थे उनके साथ और बाकी लोगों से भी जो मैं इंटरेक्शन कर रहा था, पेन का लंबा वो रहता नहीं है, वो ऑन एंड ऑफ है। कभी अनबियरेबल हो गया तो रात को सोते समय पेन किलर ले लिया, या सुबह फिजियो के पहले पेन किलर ले लिया, क्योंकि फिजियो के समय वो डेफिनेटली स्ट्रेच होगा, तो वो उससे सॉल्व हो जाता था। ऐसा कुछ नहीं हुआ कि मतलब सॉल्व हुआ नहीं है, पर ये भी हम लोग मतलब एटलीस्ट मैं ख्याल रखता था कि मैं पेन किलर ज़्यादा ना लूँ, क्योंकि उससे किडनी इफेक्ट होता था। तो मैं हाफ टेबलेट लेता था, हाफ टेबलेट रात को ले लिया, अगर उससे तो सॉल्व हो जाता था। लेकिन अगर मुझे लगा कि एक और हाफ ज़रूरी है तो फिर ले लेता था सुबह, पर सोच समझ के और कोशिश रहती थी कि मिनिमम लूँ और जहाँ तक हो सके ना लूँ। ठीक है, और एक्टिविटी में कोई डिफिकल्टी हुई है? एक्टिविटी में हाँ, मतलब जो टीबिया में मैंने जो देखा है कि प्रॉब्लम्स मिनिमम है। अगर वॉशरूम जाना हो आना हो, काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, इलीजर ऑफ रीइंग उतना इनकन्वीनियंट नहीं है। लैपटॉप पे अगर काम उस तरह का काम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर चलना हो ये सब हो तो ऑफकोर्स वो है, पर वर्क फ्रॉम होम और कोई लैपटॉप पे कर रहा है तो स्मूथली हो जाता है। हाँ, और बात करें गेस्ट हाउस में मेडिकल असिस्टेंस की, जैसे गेस्ट हाउस में आप कभी किसी को, लोग कहते हैं किसी को इमरजेंसी हो गई, पेन हो गया रात में या फिर वैसे कुछ हो गया, तो उसके बारे में क्या कहना चाहिए? हाँ, तो यहाँ पे तो 24/7 कभी भी कोई कुछ इशू है, कोई डाउट हो रहा है, पेन हो रहा है, मुझे डर है कि ये कुछ अनहोनी तो नहीं है, तो इमीडिएटली मैं फिजियोथेरेपिस्ट जो भी है उनको फ़ोन कर सकता हूँ। वो तुरंत रिस्पॉन्ड करते हैं, गाइड करते हैं। अगर उनको लगता है कि आगे ऑब्जर्व करना चाहिए तो तुरंत आगे देख के जाते हैं। तो कभी इशू रहा नहीं, कोई भी सैटरडे हो, वीकेंड हो, हॉलीडे हो या रात के 12 बजे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो आपको लगता है ये जो आपने डिसीजन लिया था और अपने लाइफ के 6 मंथ दिए हैं, हाँ, ये इज इट वर्थ इट? मतलब ये डेफिनेटली वर्थ इट है। तो ऑब्वियसली ये इंसान जो भी कराए वो खुद अंदर से कन्विंस्ड होना चाहिए कि अगर आप कन्विंस नहीं हो, आपको शौकिया तरीके से अगर आप रिसर्च कर रहे हो तो फिर पता नहीं ये आपके लिए कितना यूज़फुल होगा। लेकिन अगर आपको स्ट्रांगली आ रहा है कि ये मेरे लिए, तो ऑब्वियसली आपको सारे चैलेंजेस इजी लगेंगे। नहीं, वो पता है कि आपने किस लेवल पे रिसर्च किया है, क्योंकि फ्रॉम अनदर सिटी से भी आप 2-3 बार कंसल्टेशन के लिए भी आए थे और प्रॉपर आपने रिसर्च किया हुआ है, इवन डॉक्टर्स से भी मिले हैं। बिल्कुल, अलग अलग डॉक्टर से मिलना, वीडियो कॉल से या फेस टू फेस मिलना, और फिर कईयों से ईमेल पे बातचीत करना। तो काफ़ी रिसर्च किया और मैं एनकरेज करूँगा कि रिसर्च करें और खुद से भी मतलब वो मैंने खुद को भी रीएजुकेट किया इसके बारे में, क्या कैसे क्या होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा हाइट इंक्रीज इन्फो में ऐसा क्या लगा आपको जो अपने हाइट इंक्रीज इन्फो को चूज, मतलब क्या चीज़ कनेक्ट की कि मुझे यहाँ कराना है? मुझे रेस्पॉन्सिवनेस बहुत अच्छा लगा। जब भी मैं फ़ोन करता हूँ तुरंत उठाते थे, गाइड करते थे मुझे। जब मैंने कहा कि मुझे एक और बार मिलना है, कहते यस ऑलवेज वेलकम, तुरंत आइए। तो ये जो रेस्पॉन्सिवनेस है ये मुझे बहुत अच्छा लगा। हमेशा गाइड करने के लिए, इंफॉर्मेशन देने के लिए है, तो ये फटाफट एकदम, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने जो 1-2 जगह जिनसे बात की, मुझे 15 दिन 20 दिन के बाद अपॉइंटमेंट मिला, तो वो है। फिर एक और जगह मुझे अपॉइंटमेंट मिला, लेकिन वो लोग, उनका मतलब जिस तरह यहाँ पे मुझे जो बिहेवियर, सपोर्ट, वेलकमिंग अप्रोच लगा, ये मैंने वहाँ नहीं देखा। तो फिर मुझे लगा कि फिर यहीं करते। और फिर आप लोगों का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, और मैंने लाइव पेशेंट से बात की, उनसे बात करके और कॉन्फिडेंस मिला। तो फिर मैंने सोचा कि यही बेस्ट प्लेस है मेरे लिए। तो जो लोग सर्जरी कराना चाहते हैं, लिम्ब लेंथनिंग या फिर रिसर्च कर रहे हैं, उनके लिए कुछ सजेशन देना चाहेंगे? हाँ, मैं यही कहूँगा कि इस फील्ड में जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे मिले, जैसे मैं मिला था, फेस टू फेस मिले। और फिर अगर उन्होंने रिसेंट जो सर्जरीज की है, उन रिसेंट सर्जरीज में जो पेशेंट्स, उनसे बात करें, उनसे पूछे कि उन्होंने क्या क्या दिक्कतें फेस की है, जैसे अब मैं शेयर कर रहा हूँ। और अगर ज़रूरत पड़े तो वो इंटरनेट में भी बहुत कुछ मटेरियल है, उसमें ऑफ कोर्स बहुत सारा मटेरियल गलत भी है, तो उनको जुडिशियसली उनको स्टडी करें और फिर अपना एक प्रॉपर डिसीजन ले। ठीक है, लास्ट पूछना चाहेंगे हमारे टोटल हाइट इंक्रीज इन्फो के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? कैसा फीडबैक रहा आपको स्टार्टिंग टू एंड? बहुत अच्छा फीडबैक रहा, एकदम फैमिली जैसा एटमॉस्फेयर था। मुझे थोड़ा ख़राब ही लग रहा है क्योंकि अच्छे दोस्त मिले थे। नहीं, वो हमेशा रहेंगे सर।
तो वो एक बहुत ये आप ही की जगह है, एनी टाइम कभी भी आप लोग यहाँ आ सकते हैं। नहीं, हाँ नहीं वही है, लुक फॉरवर्ड टू कि कनेक्शंस रहेंगे, कभी दिल्ली आना हुआ तो डेफिनेटली यहाँ सब लोगों को मिल के जाऊँगा, तो बहुत ही अच्छा अनुभव रहा है। चलिए, अभी भी ये रिकवरी फेज में है, फुली जल्दी अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आएं, जल्दी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएं, देन वी विल मीट यू अगेन टू फाइनल इंटरव्यू। डेफिनेटली। ओके, थैंक यू।